हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, जो कि लॉजिकल रीजनिंग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूजीसी नेट पेपर 1 में इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लॉजिकल रीजनिंग में स्क्वायर ऑफ अपोजिशन एक ऐसा डायग्राम है जो 4 कैटेगोरिकल प्रपोजिशन के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, और वो 4 कैटेगोरिकल प्रपोजिशन है ए, ई, आई, ओ। ए को हम यूनिवर्सल अफर्मेटिव भी बोलते हैं और ई को हम यूनिवर्सल नेगेटिव भी बोलते हैं। आई को हम पर्टिकुलर अफर्मेटिव बोलते हैं और ओ को हम पर्टिकुलर नेगेटिव बोलते हैं। जो ऊपर वाले प्रीमाइसेस है, जैसे ए और ई प्रीमाइसेस हैं, उनको हम यूनिवर्सल प्रपोजिशन बोलते हैं, और जो नीचे वाले हैं आई और ओ है, उनको हम पर्टिकुलर प्रीमाइस बोलते हैं। ए प्रपोजिशन का एग्जाम्पल है एवरी एस इज पी, या इसको हम ऑल एस इज पी से भी डिनोट कर सकते हैं। और ई का एग्जाम्पल है नो एस इज पी, एंड आई का एग्जाम्पल है सम एस इज पी, एंड ओ का एग्जाम्पल है सम एस इज नॉट पी। अब हम इनके रिलेशनशिप को देख लेते हैं कि कौन से प्रपोजिशन में किस तरह का रिलेशनशिप है। सबसे पहले हम बात करेंगे ए और ई प्रपोजिशन की। ए और ई प्रपोजिशन में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रेरीज। आई और ओ के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं सब कॉन्ट्रेरीज। ए और ओ के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, और आई और ई के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको भी बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरीज। ए और आई के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं सब अल्टर्न्स, और ई और ओ के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं सब अल्टर्न्स। ए प्रीमाइस को यूनिवर्सल अफर्मेटिव भी बोलते हैं और ई प्रीमाइस को यूनिवर्सल नेगेटिव भी बोलते हैं। आई प्रीमाइस को पर्टिकुलर अफर्मेटिव भी बोलते हैं और ओ प्रीमाइस को पर्टिकुलर नेगेटिव भी बोलते हैं। ये जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का डायग्राम है, इसमें चारों प्रीमाइसेस के बीच में रिलेशनशिप को शो किया गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ए और ई के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। ए और ई के बीच के रिलेशनशिप को हम कॉन्ट्रेरी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर एक स्टेटमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल ए एवरी एस इज पी, अगर ट्रू है तो दूसरा स्टेटमेंट जो ई प्रपोजिशन है नो एस इज पी, वो डेफिनेटली फॉल्स होगा। इफ वन इज ट्रू द अदर मस्ट बी फॉल्स, अगर एक ट्रू है तो दूसरे को फॉल्स होना पड़ेगा। इस कंडीशन में क्या होता है, दोनों फॉल्स हो सकते हैं, बोथ कैन बी फॉल्स, दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। नेक्स्ट रिलेशनशिप हम देख लेते हैं आई और ओ के बीच में। आई और ओ के बीच में सब कॉन्ट्ररी का रिलेशनशिप होता है। अगर एक फॉल्स है तो दूसरे को ट्रू होना पड़ेगा। दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, बट बोथ कैन बी ट्रू, पर दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं। कॉन्ट्ररी के केस में हमने क्या देखा था कि दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते पर फॉल्स हो सकते हैं, लेकिन सब कॉन्ट्ररी के केस में क्या होता है कि दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं पर दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप। आई और ई के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब है कि अगर एक फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू होगा, और अगर एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा। दोनों एक साथ ना तो ट्रू हो सकते हैं और ना दोनों ही एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ए और ओ के बीच में रिलेशनशिप। ए और ओ के बीच में भी कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप होता है। इसका भी यही मतलब है कि अगर एक फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू होगा, और अगर एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा। दोनों एक साथ ना तो ट्रू होंगे और ना ही दोनों एक साथ फॉल्स होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ए और आई के बीच का रिलेशनशिप। ए और आई के बीच के रिलेशनशिप को सब अल्टर्न बोलते हैं। सब अल्टर्न के केस में क्या होता है कि ट्रूथ डाउनवर्ड, अगर ऊपर वाला ट्रू है तो नीचे वाला भी ट्रू होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए अगर ट्रू है, एवरी एस इज पी अगर ट्रू है, तो सम एस इज पी भी ट्रू होगा, और अगर सम एस इज पी फॉल्स है तो एवरी एस इज पी भी फॉल्स होगा, क्योंकि फॉल्स अपवर्ड जाता है, फॉल्स ऊपर की तरफ जाता है और ट्रूथ नीचे की तरफ आता है। अगर ऊपर वाला ट्रू होगा तो नीचे वाला भी ट्रू होगा। अगर यूनिवर्सल ट्रू होगा तो पर्टिकुलर भी ट्रू होगा, और अगर पर्टिकुलर फॉल्स होगा तो यूनिवर्सल भी फॉल्स होगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं ई और ओ के बीच का रिलेशनशिप। ई और ओ के बीच के रिलेशनशिप को सब अल्टर्न बोलते हैं।
इसमें क्या होता है कि अगर ऊपर वाला ट्रू होगा, नो एस इज पी, अगर ई प्रोपोजिशन ट्रू होगा तो ओ प्रोपोजिशन भी ट्रू होगा, ट्रूथ डाउनवर्ड की तरफ आएगा और फॉल्स अपवर्ड की तरफ जाएगा। अगर ओ स्टेटमेंट सम एस इज नॉट पी अगर फॉल्स होगा तो नो एस इज पी भी फॉल्स होगा, फॉल्स ऊपर की तरफ जाता है और ट्रूथ नीचे की तरफ आता है। ए क्वेश्चन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की हेल्प से सॉल्व होगा। ए ई आई एंड ओ। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में हमने कॉन्ट्राडिक्टरी का रूल पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि दो स्टेटमेंट ना तो आपस में ट्रू हो सकती है और ना ही आपस में फॉल्स हो सकती है। अगर एक स्टेटमेंट ट्रू होगी तो दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स होगी और अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो दूसरी स्टेटमेंट ट्रू होगी। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में ए और ओ के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप होता है। ई और आई के बीच में भी कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप होता है। ए स्टेटमेंट ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स ए प्रोपोजिशन को डिनोट कर रही है। सम स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स आई प्रोपोजिशन को डिनोट कर रही है। सम स्क्वायर आर नॉट रेक्टेंगल ओ प्रोपोजिशन को डिनोट कर रही है। ए और ओ प्रोपोजिशन आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं और ई एंड आई प्रोपोजिशन आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर या तो ए एंड डी होगा या फिर बी एंड सी होगा। ऑप्शन में हमारे पास बी एंड सी का कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ए एंड डी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।